बहुत ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। तो ये मार्केट का सेटअप है और आज हम जा रहे हैं वीकेंड सेशन में। उसके आगे जब लौट कर आएंगे हम होंगे एक्सपायरी वाले हफ्ते में वीरू, तो बहुत ही क्रूशियल टाइम पर। और जहां तक हमने देखा पिछले हफ्ते और ज्यादातर समय इस हफ्ते हम इंडिया विक्स को 17 मैक्सिमम 18 पर देख रहे थे, ये फिर 20-21 की तरफ बढ़ चुका है। लीडिंग इंडिकेटर रहा है अर्शदा, और मेरा आज मॉर्निंग तक मानना यह था कि मैं निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक का मेरा ये पुट राइटर्स का जोन और जब तक कि मेरा वो वीकली चार्ट्स पे, पहले मैं डिफाइन करता हूँ वो लेवल क्या था। वीकली चार्ट्स पे हर्षता वो जो लेवल था वो था 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब वो मेरा लेवल वॉलिड हो चुका है 403 का। और बैंक निफ्टी मेरा व्यू था कि अगर हमें शॉर्ट करना है तो 39,910 ये वही इंडेक्स है जो कि अब तक बैंक निफ्टी अपने 20 DMA को इवन छूने को तैयार नहीं था। अगर ये वॉलेट हो 39,910 तो वॉलेट हो तो आप शॉर्ट कीजिएगा। मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में आई थिंक जब डेटा देखा हर्षता, क्लियरली लग रहा था कि 40,000 के कॉल राइटर ने ग्रिप ले लिया है। तो उस वक्त हमने एक तर्क, और उस वक्त की मेहमान भी थी मेरे ख्याल से, आज वाकई फियर का इंडेक्स चाहे वो इंडिया विक्स हो या फिर अगर आप देखें निफ्टी, इस वक्त क्रिटिकल लेवल तोड़ चुका है। देखिए इसकी लीड करी हर्षता बैंक निफ्टी ने। देखिए बैंक निफ्टी हमारे इस पूरे अब तक के सफर का, चाहे वो 18,100 का हो निफ्टी का हो, चाहे वो निफ्टी बैंक का इटसेल्फ पर आप देखें 41,800 तक का हो, 39,000 की पुट पे लॉन्ग जाइए। उस वक्त मेरे ख्याल से उसका प्रीमियम था 210 रुपये। और मैं यही कहूँगा कि अभी मैं हर्षता इसी पुट को रखने में कंफर्टेबल हूँ। लॉजिक क्या है इस पुट को रखने का? देखिए 39,910 के जोन में आता था आपका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई क्रिटिकल सपोर्ट आता है तो वो सिर्फ 39,000 की रेंज में। तो अगर आप उस पुट पे लॉन्ग थे, प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और अगर आप कैरी करना चाहते हैं, याद रखिएगा, तो उसका स्टॉप लॉस बहुत दूर आएगा, जो कि मैं ड्यूरिंग द कार्यक्रम डिस्कस करूंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग हर्षता, लेट्स होल्ड दैट पुट ऑप्शन ऑन निफ्टी बैंक 39,000। निफ्टी पे हर्षता आप जिस लेवल पे आप आ चुके हैं, दैट इज 17,362 वीकली चार्ट्स पे। सिंस इट्स अ फ्राइडे, इट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं अभी अपने हाथ खींच रहा हूँ हर्षता, सिंस इट्स अ फ्राइडे, हमें 2 दिन का वीकेंड देखना है। और उसके बाद यूएस मार्केट जो है वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे डाउ बंद हुआ है। तो मैं सिंपली इस 39,000 के पुट को कैरी करके ले जाऊंगा हर्षता। आपने जो अमेरिकी मार्केट का जिक्र किया, जो फ्यूचर्स कह रहे हैं वो एक बार दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। कल फिर हमने देखा था कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। मुनाफा वसूली के बीच आज फिर सुबह में दबाव के साथ ही कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो कल के 100 पॉइंट का नुकसान आज हावी था एशियाई ट्रेड पर, और जो शुरुआत होगी आज शाम को वो करीब 150 पॉइंट के नुकसान के साथ होगी डाउ फ्यूचर्स की ओर से।